नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। बात है 8 जनवरी 2020 की। पन्ना अजयगढ़ में सर्दी का भारी प्रकोप था। पवई थाना क्षेत्र के बधाई गांव का रहने वाला संजय चौधरी खेतों की रखवाली के लिए रात को खेतों पर ही सोता था। उसके पिता मलुआ चौधरी भी खेत पर ही सोते थे। घर खेत के करीब ही थे। 8 जनवरी की रात को दोनों बाप बेटे खेत पर सोने गए थे, जबकि घर पर संजय की पत्नी मायाबाई और मां कुसुम थी। सुबह को संजय की पत्नी मायाबाई ने उसे फोन पर बताया कि थोड़ी देर पहले वह सोकर उठी तो उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद मिला। मायाबाई ने उसे आगे बताया कि फोन लगाने से पहले उसने सासू मां को कई आवाजें दी थीं, लेकिन जब उनकी तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला तब उसने उन्हें फोन लगाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अम्मा दिशा मैदान चली गई हों? तुम इंतजार करो, हो सकता है थोड़ी देर में आ जाएं। संजय बोला, मैं काफी देर से उनका इंतजार कर रही हूं। आज तक वह बाहर से दरवाजा बंद करके कभी नहीं गई। आप जल्द दरवाजा खोल दो, मायाबाई ने पति से कहा। पत्नी की बात सुनकर संजय घर पहुंच गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो माया बहुत घबराई हुई थी। संजय ने उससे पूछा तो उसने कहा कि पता नहीं किसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। इसके बाद मियां बीवी दोनों मां के कमरे में गए तो वह कमरे में नहीं थी। कुछ देर तक दोनों ने उसके लौटने का इंतजार किया। काफी देर बाद भी जब वह नहीं लौटी तो संजय ने खेत पर जाकर पिता को यह जानकारी दे दी। मायाबाई भी खेत पर पहुंच गई थी। पत्नी के गायब होने की बात सुनकर मलुआ चौधरी भी परेशान हो गए। उनके एक खेत में अरहर की फसल खड़ी थी। मायाबाई पति के साथ जब उसी खेत के किनारे से जा रही थी तभी संजय की नजर अरहर के खेत में पड़ी एक लाश पर गई। वह लाश के नजदीक पहुंचा तो उसकी चीख निकल गई। लाश उसकी मां कुसुम की थी। उसकी गर्दन के आसपास कई जगह कुल्हाड़ी के गहरे घाव थे। खून से सनी कुल्हाड़ी भी वहीं पड़ी थी। इससे लग रहा था कि किसी ने उसी कुल्हाड़ी से उसकी हत्या की है। संजय की चीख पुकार पर पास के खेतों में सो रहे किसान कन्हैया लाल और मांगी लाल भी आ गए। कुछ देर बाद संजय ने यह खबर डायल 100 को दे दी। कुछ देर बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। डायल 100 के एक पुलिसकर्मी ने मामले की जानकारी पवई थाने के टीआई एसपी शुक्ला को दे दी। महिला की हत्या की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सिपाही संजय को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। टीआई ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतका कुसुम के शव से बहा खून अभी भी सूखा नहीं था। इससे टीआई समझ गए कि घटना सुबह हुई है। उन्होंने सोचा कि जब कुसुम दिशा मैदान के लिए खेत में आई होगी तभी किसी ने उसकी हत्या कर दी, लेकिन शव के पास लौटा वगैरह नहीं था। सवाल यह उठा कि अगर कुसुम शौच के लिए नहीं आई तो खेत पर सुबह सुबह क्यों आई? हत्या की खबर पाकर एएसपी मयंक अवस्थी, डीएसपी डीएस परिहार भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भी मौका मुआयना किया। टीआई द्वारा पूछताछ करने पर कुसुम के पति मलुआ और बेटे संजय ने किसी से दुश्मनी होने की बात से इनकार कर दिया। संजय की पत्नी मायाबाई ने भी सारी जानकारी पुलिस को दे दी। इसके बाद पुलिस ने उनके घर का मुआयना किया। पूछताछ करने पर टीआई को कुसुम के किसी परिचित पर ही हत्या का शक था, क्योंकि जिस कमरे में कुसुम सो रही थी वहां किसी संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले थे। इससे लग रहा था कि कुसुम अपनी मर्जी से उठकर ही बाहर आई थी। मायाबाई के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किए जाने को लेकर टीआई का मानना था कि संभव है कुसुम के गांव के किसी आदमी से अवैध संबंध हों। उसका आशिक रात में कुसुम से मिलने घर आया होगा। कहीं बहू अपने कमरे से निकलकर सास के कमरे में न आ जाए, इसलिए उसने ही मायाबाई के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया होगा। इसके बाद किसी बात को लेकर कुसुम का उसके प्रेमी से विवाद हुआ होगा। इसी के चलते उस व्यक्ति ने कुसुम की हत्या कर दी होगी। लेकिन 56 साल की कुसुम का प्रेम पुलिस के गले नहीं उतर रहा था। फिर भी टीआई ने पुष्टि के लिए गांव में कुसुम के चाल चलन की जानकारी जुटानी शुरू की। इस जांच में कुसुम के बारे में तो नहीं,
लेकिन उसकी बहू मायाबाई के बारे में यह जानकारी निकल कर आई कि गांव में सबसे ज्यादा सुंदर मानी जाने वाली मायाबाई का चाल चलन संदिग्ध था। आसपास के लोगों ने यह भी बताया कि मायाबाई का चक्कर पड़ोस में रहने वाले एक 19 वर्षीय युवक हल्के चौधरी के साथ था। पुलिस पहले भी संजय की पत्नी मायाबाई से पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन उसके बयानों में पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा था, सिवाय इसके कि बयान देते समय मायाबाई एक हाथ लंबा घूंघट निकाले रहती थी। इससे टीआई को लगा कि हो सकता है मायाबाई अपने चेहरे के भाव छिपाने के लिए घूंघट का सहारा लेती हो, इसलिए उसके बारे में नई जानकारी मिलने के बाद टीआई शुक्ला ने एक महिला पुलिसकर्मी को मायाबाई से पूछताछ करने को कहा। महिला पुलिसकर्मी ने उसका घूंघट खुलवाकर उससे घटना वाली रात के बारे में कई सवाल पूछते हुए अचानक से पूछा, अच्छा, ये बता कि हल्के तेरे पास कितने बजे आया था? हल्के का नाम सुनते ही मायाबाई का चेहरा बुझ गया। पहले तो वह सक पकाई, फिर बोली, कौन हल्के? वो मेरे पास क्यों आएगा? ज्यादा सयानी मत बन, पुलिस को सारी बात पता चल गई है। उस रात हल्के तुझसे मिलने आया था, इसलिए सीधे सीधे बता दे कि हल्के ने तेरी सास को क्यों मारा। देख, तू सच बता देगी तो पुलिस तुझे छोड़ देगी, वरना तुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। मायाबाई पुलिस की बातों में आ गई। उसने स्वीकार कर लिया कि उस रात सास ने उसे उसके प्रेमी हल्के के साथ देख लिया था। इसके बाद हालात ऐसे बने कि उसने प्रेमी के साथ मिलकर सास की हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में बहू के इश्क में सास के कत्ल की कहानी इस प्रकार सामने आई। कोई 5 साल पहले मायाबाई जब संजय के साथ ब्याह कर गांव में आई, तब उसकी उम्र 21 साल थी। पति के साथ कुछ समय तो उसके दिन अच्छे बीते, लेकिन बाद में संजय पत्नी के बजाय खेती पर ज्यादा ध्यान देने लगा। पत्नी की भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए वह घर के बजाय रात को खेतों पर ही सोने लगा। ऐसे में मायाबाई की नजरें पड़ोस में रहने वाले युवक हल्के चौधरी से लड़ गई। वह मायाबाई से 2 साल छोटा था और उसे भौजी कहता था। गांव में मायाबाई के आते ही उसकी सुंदरता के चर्चे होने लगे थे, लेकिन उस वक्त हल्के इन सब बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ी तो उसके मन में भी मायाबाई की खूबसूरती गुदगुदी करने लगी। मायाबाई के कच्चे मकान में कच्चा बाथरूम बाहर आंगन में था, जो हल्के के घर से साफ दिखाई देता था। इसलिए 20 साल की उम्र तक आते आते जब हल्के के मन में जवानी की तरंगें उछाल मारने लगीं, तो वह मायाबाई को नहाते हुए छिपकर देखने लगा। इसी बीच करीब साल भर पहले एक दिन नहा रही मायाबाई की नजर हल्के पर पड़ गई। उसने उससे कुछ नहीं कहा। वह समझ गई थी कि हल्के चौधरी की जवानी अंगड़ाई ले रही है। फिर मायाबाई के मन में भी चुहल करने की बात घर कर गई। अगले दिन से वह चोरी छिपे ताका झांकी करने वाले हल्के को अपने रूप के और भी खुले दर्शन करवाने लगी। मायाबाई ने यह खेल हल्के के मन में आग लगाने के लिए खेला था, लेकिन धीरे धीरे उसे न केवल इस खेल में मजा आने लगा, बल्कि हल्के के प्रति उसके मन में भी चाहत पैदा हो गई। हल्के का मायाबाई के घर आना जाना था, इसलिए जब भी हल्के मायाबाई के घर आता तो वह उससे हंसी मजाक करती, जिससे कुछ दिनों में हल्के की समझ में भी आ गया कि मायाबाई उसके मन की बात समझ चुकी है। इसलिए एक दिन दोपहर में वह उस समय मायाबाई के घर पहुंचा जब वह घर पर अकेली थी। मायाबाई को भी ऐसे ही मौके का इंतजार था। उस रोज मायाबाई ने बातों बातों में हल्के से पूछ लिया, हल्के, तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारी कोई प्रेमिका है? नहीं, हल्के चौधरी ने जवाब दिया। अभी तक क्यों नहीं बनाई? तुम्हारा मन तो होता होगा, मायाबाई ने पूछा। नहीं, हल्के ने झूठ बोला। मन नहीं होता तो फिर छिपकर मुझे नहाते क्यों देखते हो? मैं तो समझी थी कि मेरा देवर कई लड़कियों से दोस्ती कर चुका होगा, इसीलिए अब मेरे साथ दोस्ती करना चाहता है। मायाबाई मुस्कुराते हुए बोली, वो तो इसलिए कि आप अच्छी लगती हो। कभी मेरी सुंदरता को पास से देखने का मन नहीं करता तुम्हारा? मायाबाई ने पूछा। करता है, लेकिन डर लगता है कि कहीं आप गुस्सा ना हो जाओ, हल्के ने बताया। मैंने कब कहा कि मैं गुस्सा हो जाऊंगी? अच्छा, एक काम करो, अभी तो अम्मा खेत से आने वाली है, कल सुबह जल्दी आ जाना, फिर देख लेना। अपनी भाभी को एकदम पास से और मन करे तो छू कर भी देखना।
इतना कहकर मायाबाई ने नौसिखिया हल्के के गाल पर एक पप्पी देकर उसे उसके घर भेज दिया। दूसरे दिन हल्के चौधरी मायाबाई के घर पहुंच गया। उस समय घर में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। मायाबाई ने इसका फायदा उठाया। उसने हल्के को काम कला का ऐसा पाठ पढ़ाया कि वह उसका मुरीद बन गया। इसके बाद तो दोनों के बीच आए दिन वासना का खेल खेला जाने लगा। मायाबाई को कम उम्र का प्रेमी मिला तो वह उसे बढ़ चढ़कर वासना के खेल सिखाने लगी, जिसके चलते हल्के उसका ऐसा दीवाना हुआ कि हर दिन मायाबाई से अकेले में मिलकर प्यार करने की जिद करने लगा। 8 जनवरी 2020 की रात को भी यही हुआ। रात में संजय और उसके पिता मलुआ खेत पर चले गए। फिर सास भी खाना खा पी कर गहरी नींद सो गई तो मायाबाई ने हल्के को बुला लिया। हल्के अब प्यार के खेल में काफी होशियार हो चुका था। वह अपने मोबाइल पर अश्लील फिल्में लगाकर मायाबाई को गुदा मैथुन के लिए मना रहा था, लेकिन मायाबाई तैयार नहीं हो रही थी। उस रोज हल्के ने जिद की तो मायाबाई गुदा मैथुन के लिए राजी हो गई। उसी दौरान मायाबाई के मुंह से चीख निकली तो बाहर कमरे में सो रही सास की नींद टूट गई। अनुभवी सास ऐसी चीख का मतलब अच्छी तरह जानती थी, सो उसने उठकर चुपचाप बहू के कमरे में झांक कर देखा तो पड़ोसी हल्के के साथ बहू को अय्याशी करते देख उसकी आंखें फटी रह गईं। सास ने गुस्से में किवाड़ पर लात मारकर दरवाजा खोला और मायाबाई और हल्के को खूब खरी-खोटी सुनाई। सास बहू की करतूत अपने बेटे को बताने के लिए रात में ही खेत पर जाने लगी। यह देखकर मायाबाई के हाथ पैर फूल गए। उसने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाकर हल्के के हाथ में पकड़ाते हुए कहा कि वह सास की कहानी खत्म कर दे, वरना उनके प्यार की कहानी खत्म हो जाएगी। हल्के के हाथ पैर कांपने लगे। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बाहर जाकर कुसुम की हत्या कर सके। लेकिन जब मायाबाई भी साथ हो गई तो दोनों ने पीछे से जाकर खेतों पर पहुंच चुकी कुसुम की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे वह वहीं गिर गई। इसके बाद उसके शरीर पर कुल्हाड़ी से कई वार और किए, जिससे कुसुम की मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद मायाबाई के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर हल्के चौधरी अपने घर चला गया। दोनों को भरोसा था कि पुलिस उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन पवई पुलिस ने 4 दिन में ही दोनों को कानून की ताकत का एहसास करवा दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको अलर्ट करना है, आपको जागरूक होना है। दोस्तों, इस दर्द भरी कहानी के ऊपर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।